वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों। तो अभी बीते दिनों एक दो दिनों पहले मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ISFR 2021 डाटा रिलीज़ किया है। इसके पहले जो डाटा निकला हुआ था वो 2019 का था। हर 2 साल पे ये डाटा आता है। तो ये लेटेस्ट डाटा है, इसलिए इसको देखेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें पिछले डाटा से भी कंपैरिजन करेंगे, कहाँ पे क्या चीज़ें बढ़ी हैं, कहाँ पे ट्री कवर बढ़ा है, फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, घटा है, कहाँ पे कौन से स्टेट पहले थे नंबर 1 कैटेगरी में, अभी कौन से स्टेट है। पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले न्यूज़ है ये द क्वांट से मैंने लिया था। वहाँ पे मैंने सबसे पहले इस न्यूज़ को पढ़ा, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि आपको ये बताना चाहिए। ये लिखा हुआ है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया रोज बाई 2261 स्क्वायर किलोमीटर इन लास्ट 2 ईयर, ISFR रिपोर्ट। अब पूरा डिटेल में देखते हैं। देखिए, ये हमारे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, भूपेंद्र यादव इनका नाम है, और इन्होंने ही ये रिलीज़ करा था ISFR 2021। और इसको रिलीज़ किया गया है 2022 में, 13 जनवरी 2022 को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ISFR के बारे में बताऊंगा, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ISFR जैसा कि मैंने बताया बाइनियल सर्वे है। ठीक है, बाइनियल मतलब हर 2 साल पे निकलता है। सबसे पहले ये सर्वे निकाला गया था 1987 में, और इसको निकालता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, प्रिपेयर करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और इसको रिलीज़ करती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पिछली बार वाला जो निकला था वो 16वां ISFR रिपोर्ट था, और इस बार जो लेटेस्ट निकला है ये 17वां है। ये भी याद रखिएगा, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्यों है ISFR रिपोर्ट। ISFR मैंने बताया इसमें सारे ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर के बारे में बताता है, बम्बूज के बारे में बताता है, मैंग्रोव्स वगैरह के बारे में बताता है। तो ये बेसिकली जो भी फ्लोरा है कंट्री के अंदर, उसके बारे में एक पर्टिकुलर डाटा बताता है, जिससे कि हमारे जो पॉलिसी मेकिंग है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है लोगों से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड, उनको बनाने में हेल्पफुल हो। प्लानिंग जो करते हैं उससे रिलेटेड, और फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो करते हैं उससे रिलेटेड, उसमें करने में उनको आसानी हो। फिर उसके बाद स्टूडेंट और रिसर्च ग्रुप भी होते हैं कुछ, जो इन चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते हैं और इस पर रिसर्च करते हैं। उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कंजर्वेशन पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स वगैरह कहाँ क्रिएट करने हैं, कहाँ पे ख़त्म करने हैं, क्या पॉपुलेशन बढ़ रही है पेड़ों की, कहाँ पे कौन से टाइप के पेड़ कम हो रहे हैं, तो उनके कंजर्वेशन के लिए भी और मिटिगेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बहुत से हैं। जैसे मैं बताऊं, वर्ल्ड WWF है, IUCN है, फिर उसके बाद UN खुद एक बहुत बड़ा जो संगठनों का संगठन है। अब तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है जो इस डाटा को लेते हैं। FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब कोई पॉलिसीज़ बनाते हैं, कोई कन्वेंशन बनाते हैं, तो उसमें इन डाटा का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वो कोई अगर प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में, या कोई वर्ल्ड लेवल पे प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, तो उनके पास एक एक्यूमुलेटिव डाटा होता है, जिसके थ्रू वो ये डिसाइड कर पाते हैं कि क्या स्टेप लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए, कहाँ पे कैसी स्थिति है, वगैरह वगैरह। ये सब सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हालांकि कुछ इसमें से अनरिलेवेंट हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट फ़ोटो है। अगर आप इसमें सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह और उसके हेडक्वार्टर्स वगैरह के बारे में एक थॉरो रिव्यू लेना चाहते हैं, तो आप इस फ़ोटो को लेके, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप इससे रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, ISFR 2021 डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूं। जैसे 3 तरह के फॉरेस्ट हैं हमारी कंट्री में। हमारे कंट्री में जो भी फॉरेस्ट हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है वेरी डेंस, एक है मॉडरेटली डेंस, एक है ओपन फॉरेस्ट, और चौथा ये स्कर्व है। ये फॉरेस्ट कैटेगरी में नहीं आता, इसको एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? उनकी वो फॉरेस्ट जिनकी कैनोपी 70% से अधिक होती है। कैनोपी अब क्या होता है? देखिए, ये है कैनोपी। अगर कोई पेड़ है तो उसका घनत्व कितना है, उसकी जो सबसे ऊंची वाली शाखाएं कितनी है, वो कितनी घनी है, जिससे वो सूरज की जो रोशनी है वो ज़मीन तक पड़ किस हिसाब से, किस रेट से पड़ती है, तो उस हिसाब से वो कैनोपी का नापा जाता है। और वेरी डेंस में वो फॉरेस्ट आते हैं जिनमें 70% घनत्व होता है उनकी कैनोपी में। मॉडरेट में वही 40 से 70 हो जाएगा, और ओपन फॉरेस्ट में 10 से 40 हो जाएगा। स्क्रब वो होते हैं छोटे छोटे पेड़ जिनकी कैनोपी 10% से भी कम होती है। तो अभी हमारे फाइंडिंग में बताया गया, ISFR फाइंडिंग में, न्यू जो लेटेस्ट फाइंडिंग है उसमें बताया गया कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो पिछले साल तो देखिए 21.67 था, 21.67, और इस बार जो है वो 21.71 है, यानी
फॉरेस्ट कवर में बढ़ोतरी हुई है, कितने की? 0.04% की। ठीक है, फिर अब देखिए, अब ये तो केवल था फॉरेस्ट कवर, अब ये टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? तो पिछली बार था ये 24.56% और इस बार कितना हो गया है? 24.62%, यानी इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। कितनी हुई है? 0.06% की। ठीक है, और ओवरऑल अगर मिला के देखा जाए तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर जो है हमारी कंट्री में, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, फॉरेस्ट और ट्री कवर, ये दोनों इंक्रीज़ हुए हैं। कितने से इंक्रीज़ हुए हैं? 1540 स्क्वायर किलोमीटर से। ठीक है, और ट्री कवर इंक्रीज़ हुए हैं 721 स्क्वायर किलोमीटर से। तो अब इस फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो 1540 इंक्रीज़ हुए हैं, उसमें से आप ये ट्री कवर माइनस कर देंगे तो आपको ये फॉरेस्ट पता चल जाएगा कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो हालांकि ये डाटा नंबर्स में ऐसे याद नहीं करने हैं आपको, परसेंटेज में अगर आप याद करके रखते हैं तो ये आपके लिए इनफ है। तो बस आप इतना याद कर लीजिए कितना बढ़ा है, कितना पिछली बार था। अब देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही होगी, आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, जो मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, इन दोनों में अंतर क्या है। बहुत सिंपल सा अंतर है। ट्री कवर उसको बोलते हैं जिसमें जो ट्री जो है उसका जो कवर एरिया जो उसने कवर किया हुआ वो 1 हेक्टेयर से कम है। मतलब 1 हेक्टेयर का ऐसा लैंड है जिस पे ट्रीज़ हैं, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसको ट्री कवर बोलेंगे। और फॉरेस्ट कवर वो हो जाते हैं जिनमें 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड एरिया कवर किए हुए हैं ट्री, और उनकी जो कैनोपी की डेंसिटी है, जो मैंने अभी फोटो दिखाया था, वो जो कैनोपी की डेंसिटी है वो 10% से ज़्यादा है। तो बस यही है, 1 हेक्टेयर से कम है तो ट्री कवर, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर उनकी डेंसिटी है तो फॉरेस्ट कवर। अब एरिया वाइज देख लेते हैं और परसेंटेज वाइज देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं। ठीक है, तो एरिया वाइज अगर हम देखें तो ये पिछले साल के डाटा के सेम ही है, परसेंटेज वाइज भी और एरिया वाइज भी। तो एरिया वाइज में एमपी नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। परसेंटेज वाइज भी पिछले डाटा के, पिछली बार के जो डाटा था उसके समान ही है। मिजोरम उसमें भी था, इसमें भी है। फर्स्ट नंबर पे अरुणाचल प्रदेश उसमें भी था, और मेघालय उसमें भी था, इसमें भी है। तो यही सेम सीरीज़ है। फिर उसके बाद हाईएस्ट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कहाँ हुआ, देखिए इसमें चेंजेस है। पिछले साल अगर 2019 का आप डाटा देखेंगे ISFR, तो उसमें जो हाईएस्ट इंक्रीज़ हुआ था वो कर्नाटका में हुआ था, लेकिन इस बार डाटा चेंज हो चुका है। हाईएस्ट इंक्रीज़ जो हुआ है पिछले 2 सालों में फॉरेस्ट का, वो तेलंगाना में हुआ है, और हाईएस्ट डिक्रीज़ हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ये दूसरा तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है उतनी। अब ये मैप है जो IFSR, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे था, वहाँ से मैंने लिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ बढ़ा हुआ है। देखिए ये पॉजिटिव चेंज है, यानी जहाँ पे बढ़े हैं, तो इसमें सबसे डार्क वाला एरिया जो है, ये देखिए, ये तेलंगाना, यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ठीक है, 3% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और नो चेंजेस वाले एरिया वो हैं जो ग्रीन में है, यहाँ पे कुछ खास चेंजेस नहीं आए हैं। नेगेटिव में चले गए हैं वो एरिया जो डार्क रेड कलर में है। तो वो ये देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश मैंने बताया था ना, ये नेगेटिव में गया है, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर घटे हैं। अच्छा, एक तो मैंने ये जो बताया फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुए, ये तो परसेंटेज में हुए हैं, नंबर में कहाँ इंक्रीज़ हुए हैं? नंबर में अगर हम देखें तो फॉरेस्ट कवर आंध्र प्रदेश में इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर में 647 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुए हैं। और नंबर में लॉस कहाँ पे हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में लॉस हुए हैं। तो परसेंटेज वाइज भी लॉस अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, नंबर में भी, एब्सोल्यूट नंबर में भी अरुणाचल प्रदेश में लॉस हुआ है। और इंक्रीज़ कहाँ हुआ है? तो परसेंटेज वाइज इंक्रीज़ तेलंगाना में हुआ है, और नंबर में अगर देखें एब्सोल्यूट नंबर में तो आंध्र प्रदेश में इंक्रीज़ हुआ है। अब देखिए, कुछ फॉरेस्ट ऐसे भी हैं हमारी कंट्री में जो फायर प्रोन है, मतलब वहाँ आग लगने की तादाद या रेट बहुत ज़्यादा होती है। और लगातार आप पिछले साल न्यूज़ में कई बार पढ़े होंगे कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह में कई जगह फॉरेस्ट फायर की घटनाएं सामने आई थी। तो हमारे देश का जो 35% से ऊपर, यानी 35.46% जो फॉरेस्ट है वो फायर प्रोन है। मतलब वहाँ वल्नरेबल है आग से, मतलब वहाँ आग कभी भी लग सकता है, इस चीज़ की वल्नरेबिलिटी है। और इस ISFR डाटा में ये भी बोला गया है कि 2030 तक 45 से 64% जो फॉरेस्ट हैं वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं, यानी फायर प्रोन की कैटेगरी में आ सकते हैं। किस रीजन की वजह से? देखिए, क्लाइमेट चेंज और राइजिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर वगैरह राइज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उस रीज़न की वजह से। कार्बन स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्बन स्टॉक भी हमारी कंट्री में बढ़ा हुआ है, और ये बढ़ा है 79.4 मिलियन टन। ठीक है, 2019 में दूसरा डाटा था, अभी ये बढ़ के 79, मतलब इस बार बढ़ा है जो 2019 से 2021 में 79.4 मिलियन टन, और टोटल कार्बन स्टॉक हो गया है 7204 मिलियन टन। अच्छा, एक इंडिया ने एक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया था 2015 का, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था, तो उसमें इंडिया ने एक प्लेस लिया हुआ है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में एक प्लेस है जिसमें वो कार्बन स्टॉक को बढ़ाएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितना बढ़ाने की वो उसने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में प्लेस लिया हुआ है इंडिया ने।
अच्छा, अभी नॉर्थ ईस्ट के बारे में स्पेशली बात कर लेते हैं। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा एरिया है जो हमारी कंट्री का टोटल 8% एरिया कंट्रीब्यूट करता है। मतलब हमारी कंट्री अगर 100% में है तो उसका 8% भाग नॉर्थ ईस्ट ही लेके जाता है। अब उसमें जो हमारी कंट्री में टोटल फॉरेस्ट है उसका 23% फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट से ही आता है। ठीक है, 23% या 24% भी आप अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं। तो ये कंडीशन है। और नॉर्थ ईस्ट में भी फॉरेस्ट डिक्लाइन हुआ है, मतलब जो फॉरेस्ट कवर है वो डिक्लाइन हुआ है। कितना डिक्लाइन हुआ है? 1020 स्क्वायर किलोमीटर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, आप परसेंटेज बस याद रखिए। तो अगर ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में इस बार फॉरेस्ट बढ़े हैं या घटे हैं, तो ये ऑप्शन ऐसे ऑप्शन में आएगा। नंबर में पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप ये याद रखिए कि नॉर्थ ईस्ट में लगातार पिछली बार भी फॉरेस्ट घटे थे और इस बार भी फॉरेस्ट घटे हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कंट्रीब्यूशन कंट्री का वही करता है, 24% के अप्रॉक्स। तो ये था वीडियो मेरा ISFR 2021 पर। अगर आपको ये डाटा याद करने में डिफ़िकल्टी हुई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। 2 से 3 बार अगर आप देखेंगे तो ये डाटा आपको मगअप हो जाएगा और याद हो जाएगा एक बार। बहुत आसान है। ठीक है, आप देख रहे थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है नितेश सिंह। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।